हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी हथेली काफ़ी स्क्वायरिश शेप में है और काफ़ी अच्छे साइज़ में नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप यहाँ पर बनती हुई, जो एक स्क्वायर जैसी शेप नज़र आ रही है, जो इनको एक बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप का इंसान शो कर रही है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है इनकी फिंगर्स की लेंथ। काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर तो इनकी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी हेस्टी नेचर भी यहाँ पर मुझे रहती हुई दिखाई दे रही है। उसका रीज़न यह है कि हथेली का साइज़ काफ़ी अच्छा है, स्क्वायरिश है, लेकिन फिंगर्स का जो साइज़ है यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको जो साइज़ है हम किस तरह से जज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की जो लेंथ है यहाँ पर हथेली की लेंथ के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हेस्टी जल्दबाज टाइप की नेचर रह सकती है। और कई बार इस तरह के डिसीजंस भी लिए जाते हैं व्यक्ति से, जिनकी वजह से बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ओवरऑल फिंगर्स की थिकनेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पर इनकी फिंगर्स की थिकनेस है वो यहाँ पर काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इन सीधी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो खड़ी रेखाएं इनके फिंगर्स के बेस फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही हैं, जो यहाँ पर इनकी नेचर को शो करती हैं, एक सोबर और फ्रेंडली नेचर को। और फिंगर्स के बीच में जो गैप है यहाँ पर, यह गैप शो करता है रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को। तो यहाँ पर गैप का होना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर भी व्यक्ति की रहती है, और अपनी इसी ज़िद्दी नेचर की वजह से ये लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस भी कर पाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए यह लोग अड़ जाते हैं उसको पूरा कर कर ही दम लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ अच्छी रेखाएं फिंगर्स के ऊपर जो इनकी नेचर को सोबर बनाएंगी। उसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की जो लेंथ है लगभग मुझे एक समान दिखाई दे रही है। सूर्य जो हमें क्रिएटिविटी देते हैं, क्रिएटिव क्वालिटीज़ देते हैं, वो यहाँ पर इनकी फिंगर की लेंथ अच्छी है, अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। और बृहस्पति जिनसे हमें हर प्रकार की खुशियाँ मिलती हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ मिलती हैं, उसकी लेंथ भी यहाँ पर सूर्य फिंगर के इक्वल दिखाई दे रही है, जो एक अच्छा चिन्ह है। शनि फिंगर दोनों फिंगर से लंबाई में अच्छी लेंथ में है, और जिसकी वजह से हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहेगी। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ को। मरकरी फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर इनके सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर एक बहुत अच्छा चिन्ह है। काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के भीतर रहते हैं, जिनकी मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी हो, मरकरी माउंट अच्छा हो, तो यहाँ पर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी इनकी मैं मरकरी फिंगर से देख पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को, एंड उसके बाद माउंट्स और लाइंस को भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो अगर एक लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है। तो इस लाइन से आप जज कर सकते हैं कि कोई भी जो इनका माउंट है वो लो सेट नहीं, एक अच्छा आर्च यहाँ पर माउंट्स की सेटिंग पे बन रहा है। तो माउंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाले नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं इनके पर्टिकुलर सिंगल माउंट के बारे में। वन बाय वन सभी माउंट्स को हम चेक करेंगे, उनके ऊपर अगर कोई चिन्ह बनता है तो उसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो इनका बृहस्पति माउंट है थोड़ा सा शिफ्टेड है, जो क्योंकि इसका जो ट्राइरेडल है वो थोड़ा सा शनि की तरफ शिफ्ट होता हुआ। ट्राइरेडल हम उस पैटर्न को कहते हैं जो एक त्रिकोण की फॉर्मेशन करता है इन फिंगरप्रिंट वाली लाइन से। यहाँ पर जो ट्राइरेडल का बनना
थोड़ा सा इस माउंट की क्वालिटीज़ को कम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह शिफ्ट हो रहा है शनि की तरफ। अगर ये बिल्कुल सेंटर में बने तो वो माउंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो कुछ कमियाँ तो यहाँ पर इस ट्राइरेडल के शिफ्ट होने की वजह से रहेंगी। अदरवाइज यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट क्रॉस बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस तरह का क्रॉस बनना एक तरह से बहुत ही लकी है यह क्रॉस, और ख़ास तौर पर फैमिली की खुशियाँ इसकी वजह से मिलती हैं। जैसे हमने देखा था कि ट्राइरेडल थोड़ा सा शिफ्ट है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस इन सभी कमियों को पूरा कर रहा है। एक अच्छी मैरिड लाइफ व्यक्ति को मिलती है, और धन की कमी भी लाइफ में नहीं रहती, क्योंकि बृहस्पति जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर इस माउंट के ऊपर क्रॉस का होना बहुत शुभ माना जाता है। क्रॉस के साथ साथ यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी मैं देख पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन नीचे से ऊपर की तरफ उठती है और ओवरलैप होकर बृहस्पति माउंट तक पहुँचती हुई, तो लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी रहने वाली है। ओवरऑल बृहस्पति माउंट यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए शनि माउंट की, तो काफ़ी हाई सेट है शनि माउंट, थोड़ा फ्लैट माउंट नज़र आ रहा है, लेकिन शनि रेखा यहाँ पर मौजूद है जो इनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट देगी। और ख़ास तौर पर शनि रेखा यहाँ लाइफ लाइन से निकलकर यहाँ से बड़ी हल्की रेखा है, लेकिन अगर देखा जाए इस रेखा का जो पैटर्न है वो 36 की एज के बाद अच्छे रिजल्ट देता हुआ। उसका रीज़न आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस लाइन को यहाँ तक देखें तो आपको नज़र आएगी बहुत ही डिम और थोड़ी धुंधली रेखा, लेकिन इस एरिया के ऊपर की जो आपको रेखा नज़र आ रही होगी बहुत ही क्लियर। तो यह एक इंडिकेशन है भाग्य उदय का, और वो भाग्य उदय किस एज में होगा? 35 या 36 के आसपास की एज में, क्योंकि यहाँ पर हमारी माइंड की लाइन, यहाँ पर हमारी माइंड की लाइन से दोनों लाइनें मिलती हैं, फेट लाइन और माइंड लाइन। वहाँ पर जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है वो 35 से 36 की एज में होता है। तो इस एज से इनके भाग्य की रेखा काफ़ी अच्छी होती है, और आगे चलकर तो इनकी भाग्य रेखा डबल होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं शनि माउंट तक पहुँचते पहुँचते यह रेखा डबल हो रही है, और यहाँ से यह एक स्ट्रॉन्ग सिंगल रेखा बनती हुई नज़र आ रही है, जो एक बहुत अच्छा पैटर्न है यहाँ पर इनके हाथ में। और उसके बाद लूप ऑफ सीरियसनेस की फॉर्मेशन भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घुमावदार रेखाओं से बनने वाला एक लूप आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह का लूप बनना यानी कि व्यक्ति जो होगा थोड़ा सीरियस नेचर का भी रहेगा, और साथ साथ रिस्पॉन्सिबल टाइप की पर्सनैलिटी, हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। और यहाँ पर ये सभी चीज़ें इनके हैंड की शेप से भी कंफर्म हो रही हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट भी काफ़ी हाई सेट है, काफ़ी अच्छी स्पेस सूर्य माउंट को मिल पा रही है, लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ इस साइज़ की सूर्य रेखा जो एक एवरेज लेवल का ही इनको नेम एंड फेम दिलवा सकती है, अदरवाइज़ कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो यहाँ पर यह चीज़ अच्छी है कि सूर्य माउंट के ऊपर कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है, एक नेम एंड फेम जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, और ओल्ड एज में चलकर ही इनको नेम एंड फेम मिलने वाला है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, एक अच्छी मरकरी रेखा भी इनके हाथ में नजर आ रही है जो बहुत ही क्लियर है। मरकरी रेखा का होना अगर क्लियर हो तो अच्छे फल देता है, या तो ये रेखा बिल्कुल ही मौजूद ना हो, अगर हो तो बिल्कुल क्लियर रेखा हो जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स व्यक्ति को देते। तो यहाँ पर इस तरह की रेखा इनको बिजनेस में भी अट्रैक्ट कर सकती है, बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं, व्यापार में अच्छी इनकम इनकी हो सकती है। आगे देखते हैं मरकरी के बाद यहाँ पर बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो यहाँ पर जो इनकी हार्ट की लाइन है एक बहुत अच्छे कर्व के साथ आगे की तरफ बढ़ती हुई, और एक जो झुकाव है ऊपर की तरफ लाइन का मुड़ना है वो यहाँ पर इनको इमोशनल और केयरिंग टाइप का पर्सन शो कर रहा है। कुछ इस तरह की रेखा और एक ब्रांच का यहाँ से निकलकर इस तरह से चलना विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन यहाँ पर करता हुआ, जो एक अच्छा चिन्ह है जिसको जिनके भी हाथ में यह चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। लेकिन इनके लिए एक सजेशन भी मेरी रहती है कि कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी इनको झेलने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी हार्ट की लाइन जिसमें कोई भी आइलैंड या कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से ऊपर की तरफ लाइंस का उठना शो करता है फ्लर्टी नेचर को, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इनके अंदर, क्योंकि एक तो केयरिंग नेचर है, दूसरा बहुत सारी लाइंस यहाँ पर नीचे की तरफ चलती हुई जो
कहीं ना कहीं इमोशनल सेटबैक्स दिलवाती हैं। इस तरह से जो ब्रांचेस रहती हैं, डाउनवर्ड ब्रांचेस निकलती हैं हार्ट की लाइन से, यह व्यक्ति को ओवर इमोशनल भी बनाती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनकी हार्ट की लाइन में, काफ़ी क्लियर हार्ट की लाइन जो बहुत अच्छी हार्ट की हेल्थ को यहाँ पर शो कर रही है। आगे देखते हैं इनकी माइंड की लाइन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी माइंड की लाइन है बिल्कुल क्लियर है, लेकिन डिक्लाइनिंग है, नीचे की तरफ झुकती हुई लाइन इनको कहीं ना कहीं ओवर इमेजिनेशंस देंगी। इस तरह की लाइन का होना यहाँ पर, और इस लाइन की एक ब्रांच का बृहस्पति से चलना यहाँ पर शो करता है बहुत ही एम्बिशियस टाइप की पर्सनालिटी को। काफ़ी एम्बिशंस रहेंगी इनकी और कल्पनाएं ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन का झुकाव है अगर आप देखें आपको नज़र आएगा यह लाइन नीचे की तरफ झुक रही है, चंद्रमा के एरिया की तरफ, जो इनको एक कल्पनाशीलता की तरफ अट्रैक्ट करेगी। काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी रहती है, लेकिन यह जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ी आगे की एज में जाकर होते हुए नजर आए, क्योंकि लाइन पहले बिल्कुल सीधी चल रही है, आगे चलकर डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पर मिडिल एज के बाद इनकी इमेजिनेशंस भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन से नज़र नहीं आ रही। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन है लाइफ की, वो यहाँ पर बाहर की तरफ चलती है। कुछ इस तरह से लाइन का चलना घर से दूर सेटल होने के बारे में दर्शाता है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से फिश जैसा चिन्ह बनना, केतु एरिया के ऊपर फिश का चिन्ह बनना व्यक्ति को अचानक धन लाभ दिलवा सकता है। अचानक धन लाभ के चांसेस तो राहु से रेखा का शुरू होना भी, जो इनकी फेट लाइन है वो मिडल से शुरू हो रही है, वो भी एक इंडिकेशन है अचानक धन लाभ हो सकता है। और जो लाइन का बाहर की तरफ चलना इनको घर से दूर कहीं रख सकता है, घर से दूर सेटल होने की इंडिकेशन रहती है। और यहाँ पर वरीज मुझे काफ़ी नज़र आ रही हैं इनके वीनस माउंट से। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, काफ़ी इनको चिंताएं दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम वाली रेखा इनकी लाइफ लाइन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी लाइंस बहुत क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है और बहुत ही अच्छी लाइफ को यह एंजॉय करने वाले हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।